शाइना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी फीलिंग आ रही है? पता नहीं लग रहा। एक्साइटमेंट इतनी है कि पता नहीं चल रहा है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के शार्प 5 o'clock हो चुके हैं। बच्चे हो चुके हैं रेडी। ये रहे इनके बैग्स ये। और अभी तो बस जाने में काफ़ी टाइम है शाइन। एक्साइटमेंट इतनी है कि जल्दी उठ गया है ना। डर भी लग रहा है। और माही ने वॉमिटिंग वाली जो टैबलेट है वो अपनी ले ली है, क्योंकि माही को गाड़ी में भी दिक्कत हो जाती है। वैसे तो बसेस एसी हैं, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन मैंने इसको दे दिया है। मतलब अभी भी ले लिया और बैग में भी इसने अपने डाल लिया है ना। एक की बजाय 2 डाली है कि अगर किसी को नीड हो तो मैं दे दूँगी। शाइन आपने रखी है बैग में, हाथ में खा लिया आपने? ठीक है ना। हाँ, एज अ प्रिकॉशन ज़रूरत तो नहीं पड़ती, पर कई बार ऐसे पता नहीं होता है ना। मम्मा ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेती है ना। चलो ठीक है, अभी तो टाइम है ना। टाइमिंग तो बच्चों की स्कूल वहाँ पहुँचने की है 5:55 पे आपको पहुँचना है ना। तो हम लोग अगर 5:30 भी निकलेंगे तो आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे क्योंकि बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी है। अन्नी साजरे उठ के तैयार हो गए हैं। एक्चुअली ना हम ना कल रात सोए थे 2 बजे। शाइन माही तो सो गई थी लेकिन सरदार जी थोड़ा लेट आए और सिफत सिदक ने परेशान किया। हर रोज़ का मेरा वही रोना है। तो हम लोग 2 बजे सोए हैं और 4 बजे मैं उठ गई हूँ। हालांकि मैं 15-20 मिनट और लेट उठ सकती थी, मेरे अलार्म्स भी हैं, लेकिन मेरे को इतनी टेंशन थी कि मतलब लेट सोई हूँ, कहीं मैं नींद में फिर से अलार्म बंद करती रही तो मेरे न्याणे बेचारे मेरे घर ही रह जाने। तो मैं डर के मारे 4 बजे मेरी जाग खुली। हालांकि 4 बजे का अलार्म नहीं है मेरे फ़ोन पे। मैं उठ गई, मैंने कहा उठ जाओ। अब अगर 5-10 मिनट किया अलार्म की वेट की, क्योंकि मैं करती हूँ ना ऐसे, मैं नींद में अलार्म बंद करके सो जाती हूँ और मेरे को पता भी नहीं चलता। तो फिर इस वजह से बच्चे उठ के तैयार हो गए हैं। तो इन्हों का तक एक घड़ी इन्हों की लंघदी नहीं पई हुण। पापा को उठा दिए शाइन? उठाया, वो उठ ही नहीं रहे। हाँ अभी यार, अभी थोड़ा टाइम हुआ ना, हमको 3 घंटे भी नहीं हुआ है मतलब सोए को ना पापा को, इस वजह से है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है अब क्या है? हमें सिफत सिदक को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। अब वो सो रही हैं, सोते बच्चे को उठाओ, कैरी करके लेके जाओ साथ में, फीडर्स भी उठानी पड़ेंगी। तो ये काम बड़ा मुश्किल है। चलो कोई नहीं, करते हैं, अब क्या करेंगे। तो मैं तैयारी कर लूँ ना, थोड़ी सी सिफत सिदक की तैयारी कर लूँ, उनको उठाना ना। चलो शाइना, बाय। माही बाय बाय बाय। चलो जाओ, बाय। दीदी गई, दीदी गई गई गई। सिदक, नीनी आ रही है। दीदी कहाँ गई? दीदी सिदक। बाल देखी, बाल देखो अपने क्या कर लिया ये है। चले सरदार जी, क्यों खड़े हैं फिर हम? देख लो, बच्चे तो अंदर चले गए, हमने क्या करना है यहाँ खड़े होके, है ना। मेरे हिसाब से तो चलते हैं। पकड़ू मैं इसको? बाल हटाना, इसके मुंह आंखों पे आ रहे हैं सारे, कैसे कर लिए हैं इसने ना। बच्चों को छोड़ के आए थे ना हम लोग, आके सो गए थे, बहुत गहरी नींद में सो गए। मैं ना डर के उठी क्योंकि मेरे को ये था कि दूध वाले अंकल चले तो नहीं गए। आजकल ना मेरे को दूध की इतनी टेंशन रहती है ना सरदार जी, मत पूछो। और फिर मैंने फ़ोन किया क्योंकि हमारी ना बेल ख़राब है। बेल ठीक नहीं होती हमारी। तार जोड़ने में भूल जाऊंगा, हम जोड़ दूंगा। हाल देख लो इनका। फिर जोड़ते क्यों नहीं? इतनी मेरे को परेशानी होती है। पैसे दे के काम करवाऊँ आपसे? पैसे देके ना कर दे, पड़ोसियों ने पीछे आने तो पानी से तार भी नहीं। देख लो, अपनी पोले खुद ही खोली जा रहे हो। कर दो यार, बैल की बड़ी दिक्कत है। बैल की वजह से ना, पता है एसी वाले रूम में हो ना तो समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। बैल तो अंदर भी केड़ा सुनती है? सुनती तो नहीं है, चलो वैसे तो सुनती है ना। बैल तो होनी चाहिए ना ठीक। तो अगर तार ही जोड़नी है तो जोड़ दो उसको।
और अभी ब्रेकफास्ट बनाएंगे हम लोग। सिफा सिदक सो रही हैं क्योंकि हम लोग रात में अच्छे से नींद नहीं ले पाए थे, तो मेरे को तो लेट के होश भी नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है ना। अच्छे से नींद आई। और सरदार जी आज ना आपने वो लेके आना है, रिबन लेके आना है बच्चों के ना, रिबन के रोल्स। मैं रोल इकट्ठे ही मंगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद रिबन चेंज करने पड़ते हैं ना, तो फिर मंगा लेती हूँ। वैसे मेरे पास वाइट रिबन का रोल पड़ा था, मेरे हिसाब से तो पड़ा था जहाँ तक मेरे को याद है। वैसे आजकल मेरी याददाश्त भी ऐसी हो गई है, वो मेरे को मिल नहीं रहा। और रिबन चाहिए, माही का एक रिबन मिसिंग है वाइट वाला ना, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। पिछले मतलब जो वेडनेसडे था तब भी वो एक ही करेला करके गई थी, तो क्योंकि रिबन ही नहीं हमको मिला, सुबह सुबह इतनी परेशानी होगी। और दूसरी बात ये भी है कि सिफा सीधा कब क्रॉलिंग करती हैं, चीज़ें छेड़ती हैं, तो वो भी चीज़ें इधर उधर फेंक देती हैं। और सरदार जी वो ना चीज़ें उठा के ना बेड के पीछे और बेड के नीचे फेंकती हैं। कोई भी चीज़ उनके हाथ में आती है ना, तो बस उनकी वो चीज़ की फिर खैर नहीं है, वो ना चीज़ वापस दोबारा मिली ना। तो रोल आज याद से लेके आना, फिर नहीं तो माही रोएगी। रेड का भी ले आओ एक रोल और वाइट का भी ले आओ, ठीक है। रेड का बड़े वाला रोल ले आना और वाइट का छोटा ले आना, पूरा रोल। याद से भूलना नहीं है, ठीक है। फिर मत कहना मैं भूल गया। भूलन तो बाद नहीं प्लीज सरदार जी, ये तो जरूरी काम है ना। तो चलो अब नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है ना। क्या लोगे, मैं तो लवांगी फिर करेला। सारा कुछ ही दे दे। चलो चलते हैं किचन में, बनाते हैं ब्रेकफास्ट। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बज गए हैं और आज का दिन मेरा इतनी मुश्किल से निकला है ना। मेरे को इतनी वेट है ना कि बच्चे कब घर पे आएंगे। जैसे सुबह शाइन माँ एक्साइटेड थे ना बहुत ज़्यादा जाने के लिए, वैसे ही मैं एक्साइटेड हूँ उनको वापस स्कूल से पिक करने के लिए। टाइम निकल ही रहा, मतलब 6 बज गए हैं शाम के। मैंने रात के डिनर की सारी तैयारी कर ली है। दाल चावल ही बनाना है मेरे को, शाइन माही को पसंद है तो हल्का फुल्का सा मैंने सोचा वही बना लेती हूँ। उड़द चने की दाल बनाई है, तड़का भी लगा लिया, लेकिन अभी मिक्स नहीं किया क्योंकि अभी मतलब लेट खाना है ना हमने। तो बच्चे जो सिफा सिदक है वो सो रही थी, तो मैंने फटाफट से किचन का सारा काम निपटा लिया। चावल भी अभी नहीं बनाया, निकाल के रख लिए हैं कि वो तो 5-7 मिनट का काम है, तो मैं थोड़ा रुक के कर लूँगी। 7:15 बजे हमको पिक करने के लिए जाना है उनको। और मैंने इंदर से ना ये कंफर्म कर दिया था कि मेरे को लेके भी जाओगे या नहीं लेके जाओगे, मैं वेट करती रहूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंदर उसी रूट पे है तो फिर बच्चों को पिक कर लेंगे, या हो सकता है कि वो मेरे को ना लेके जाए। अभी तक तो उन्होंने ये बोला कि तेरे को लेके जाऊंगा, बाकी देखो। सिफा सिदक को मैंने अभी उठाया नहीं था क्योंकि मुझे ये था मैं फटाफट से अपने काम निपटा लूँ। हाँ मुझे मालूम है ये काफ़ी लेट है, 6 बजे तक वो सो रही हैं, लेकिन वी आर यूज्ड टू, वो लेट ही सोती है रात को। अगर वो इस टाइम नहीं सोती तब भी वो लेट सोती है। और अभी मैं 5-7 मिनट में उनको उठा दूँगी क्योंकि मेरा काम सारा निपट गया। अभी उनके भी कपड़े वगैरह निकाल लूँगी क्योंकि उनको भी मैं थोड़ा वैसे रुक के तैयार करूँगी जाने से थोड़ी देर पहले ही। क्योंकि बच्चों का यह उनको चाहे आप दिन में 10 बार तैयार कर लो, वो ओमे दे ओमे ही रहते हैं, उन्होंने बुरा हाल। तो कंघी वगैरह भी करनी है उनकी, क्योंकि हेरी है ना बच्चे, तो वैसे भी जब झगड़ा करते हैं ना तो सीधा बालों पे पड़ते हैं, बाल नोच लेते हैं एक दूसरे के और अपने खुद के भी नोच लेते हैं जब गुस्से में होती हैं। तो उनको रेडी करना है। और बाहर मौसम अच्छा सा हो गया वैसे, दोपहर से ही ना काले काले से हल्के काले काले बादल है और हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है दोपहर से ही कि अभी बारिश आएगी, अभी आएगी। आई तो नहीं है लेकिन मौसम अच्छा सा है बाहर। लेकिन अभी अकेले नहीं जा सकती ना इनको लेके बाहर, ये तो सो रही हैं। तो अभी इनको धीरे धीरे से उठाऊंगे, कच्ची नींद उठा दो ताकि बच्चे तंग कर दें, है ना। हम लोग जा रहे हैं दीदी को लेने, दीदी को लेने जा रहे हैं ना। है सिफा सिदक, कहाँ जा रहे हैं? हैं कहाँ जा रहे हैं? ओए ओए कहाँ जा रहे हैं? दीदी को लेने। ओ बच्चों, डैडी तो साथ में ही है। डैडी ये पता है क्या कर रही है, जैसे हम लोग गूगल खोलते हैं और बोल के हम लोग कुछ पूछ लेते हैं, टाइप नहीं ना करते, तो वही कर रही है। फोन को ऐसे मुंह के पास लेके जाती है, फिर ब्ला 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 करती है कई बार। हाँ, फिर अपनी तरफ से ना ये कॉपी करती है चीजों को। ऐसे हो गया था। आलियो पालियो भी हो गया था। हाँ आलियो पालियो। सियाणियां तो बहुत हैं। आलियो। हाँ तो जी हम ना बेरंग वापस आ गए हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको पता चला कि बच्चे लेट आएंगे। हो जाता है अक्सर ऐसे, बच्चे जब पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो मैसेज आया कि 9 बजे आएंगे बच्चे। तो वहाँ पे खड़ के क्या करना था, राइस में बना के नहीं गई थी क्योंकि मुझे था कि फिर ठंडे हो जाएंगे, इतनी जल्दी क्या करना है। तो आकर भी मैंने चावल जो है वो चढ़ा दिए, जीरा राइस और दाल को मैं अच्छे से फिर से गर्म कर रही हूँ। ये देखो अभी 7:15 हुआ है, अभी पड़ा है आधा घंटा। और सिफा सिदक ने ना शोर मचाया हुआ बुरी तरीके से, तो मैंने कहा ये काम निपटा लेती हूँ इतने में।
बस सोना नहीं अब सिर्फ सिद्धार्थ। चलो दोनों को काम नहीं है कोई, है ना। और टाइम दिखाऊँ आपको, ये देखो 11:15। और ये क्या आप लगा लिया है पिक्चर बंद से। करती बच्चे ने। कितना आपको गुस्सा आ रहा है ना। सो जाओ, जैसे खुद वो करते हो ना आधी रात तक। हाँ देखो वो कह रही है ऐसे ऐसे करके सो जाओ, ऐसे सो जाओ। अभी कहाँ सोएंगे ये, इनको भी अपने जैसा बनाते। अभी नहीं सोना, ऐसे सोना है। तै नहीं। शाइन माही तो ना इतना थक के आई है, इतना थक के आई है ना, बस पूछो नहीं। आके खाना भी माही ने तो खाया ही नहीं। शाइन ने सिर्फ 2 चम्मच दाल चावल लिए और बस उनको ये था कि सोने दो। इतना ज़्यादा थक गई ना वो। सुबह भी बहुत जल्दी उठी थी और थक जाता है, थकावट हो जाती है, सफ़र भी था, है ना। तो इस वजह से, और शाइन की जो बस थी वो ख़राब भी हो गई थी, तो बच्चे थोड़ा सा परेशान भी हो। तो सारा कुछ मिला जुला उनका एक्सपीरियंस था। वो बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर भी की हैं, कुछ बातें रह भी गई हैं। बातें करती करती वो सो गई हैं, थक गई थी, है ना। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी पड़ी हूँ, मेरे चेहरे से भी लग रहा है ना आपको। लेकिन आपने देख लिया कि सिर्फ सीधा का सोने का अभी कोई सीन नहीं है, वो नहीं अभी कुछ भी सोएंगी। अब मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। उनको छोड़ के सो भी नहीं सकती। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।